हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आई हूँ बच्चों को सुबह सुबह लेकर एयरफोर्स ग्राउंड में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो बच्चे कई दिनों से पीछे पड़ रहे थे कि मम्मी कहीं लेके चलो। तो आज मैं इन बच्चों को अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह का टाइम है, ये 6 बज रहे थे जब हम यहाँ आए थे। तो बच्चों को लेकर मैं आई हूँ यहाँ पर एयरफोर्स ग्राउंड। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं, वो भी अर्ली मॉर्निंग ही आते हैं। उनका डेली रूटीन है यहाँ पे आके फ़ुटबॉल खेलना। तो आज सोचा बच्चों को भी लेके चले। तो बच्चों को लेके आए हैं हम यहाँ पर, और बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं क्रिकेट मस्ती। तो आजकल बच्चों पे चढ़ा हुआ है आईपीएल का बुखार, सिर्फ क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ से मैं बच्चों को चलने के लिए कह रही थी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, 8 बज चुके थे जब मैं बच्चों को कह रही थी यहाँ से चलो, क्योंकि मुझे जाके घर के काम भी करने हैं और नाश्ता वगैरह तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ से जाने का। और ये है संडे का व्लॉग, लेकिन जाएगा ये मंडे को। और अब आ चुकी हूँ मैं घर पर। और जब मैं बच्चों को वहाँ से चलने के लिए कह रही थी तो वहाँ से बिल्कुल भी उनका मन नहीं था आने का। लेकिन जैसे ही घर पर आए तो उन्हें भूख इतनी ज़ोरों की लगने लगी कि बस पूछो मत। तो उनकी भूख को शांत करने के लिए मैं बना रही हूँ इंस्टेंट सैंडविच। तो इसके लिए मैंने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, इनको बारीक बारीक काट लिया है। और जो टमाटर के बीज हैं ना, उनको मैंने निकाल दिया है। तो आप चाहे तो और भी वेजीज़ ले सकते हैं। मैंने तो सिर्फ यही 3 वेजीज़ ली हैं और बहुत बारीक बारीक कट किया है। और इसमें मैंने डाल दिया है दूध की मलाई। और ये जो सैंडविच है ना, इंस्टेंट बन जाते हैं और आपके बच्चों को यकीन मानिए बहुत ही पसंद आने वाले हैं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैं शेयर कर रही हूँ। आप इस वाले सैंडविच को टिफ़िन में भी बच्चे के लिए रख सकते हैं। बच्चे खुशी खुशी होके खाएंगे इनको। तो इसमें मैं थोड़ा सा टच दूंगी मेयोनीज़ का, क्योंकि अच्छा टेस्ट आएगा इससे। तो अब मैं कर देती हूँ इनको मिक्स, अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स करना है वेजीज़ में। तो इसमें मैंने डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप रेड चिली पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऑरिगेनो नहीं था, मैंने वो नहीं डाला। आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। इसमें हरी मिर्ची बारीक बारीक कट करके और धनिया भी बारीक बारीक कट करके डाल सकते हैं। बट मेरे पास ये सब नहीं था, तो मैं इंस्टेंट सिंपल तरीके से यही बना रही हूँ। तो ये मेरा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद मैंने ली है ब्रेड और इस पर मैं लगाऊँगी सॉस। और मैं सॉस और विदाउट सॉस दोनों तरह की सैंडविच बनाऊंगी, क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है उसको सॉस वाले सैंडविच पसंद है और जो छोटा वाला है उसको विदाउट सॉस वाले। तो ब्रेड पे मैंने सॉस फैला दी है। उसके बाद फिर मैंने रख दिया है मेयोनीज़ वाला बैटर, मेयोनीज़ और मलाई वाला बैटर। तो इसको पूरी ब्रेड पे अच्छी तरह से फैला दूंगी। और इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर एक ब्रेड और रख दूंगी जिसके ऊपर मैंने सॉस नहीं लगाई है। बस ब्रेड पे मैंने एक पे ही लगाया है सॉस, ताकि ज़्यादा मीठा मीठा ना हो जाए इसलिए। तो इनको मैं कर देती हूँ दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र। अब मैं करती हूँ दूसरे वाले सैंडविच तैयार, जिस पे मैंने सॉस नहीं लगाई है। और ये जो सैंडविच है ना, बिल्कुल इंस्टेंट बन के रेडी हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो मैं कभी कभी इस तरह के सैंडविच बच्चों को टिफ़िन में भी बना के देती हूँ। और यहाँ पर ये हो चुके हैं रेडी। और इन सैंडविच को मैंने नाम दिया है ब्रेड मलाई वेज सैंडविच। तो आप बताइएगा क्या नाम देना चाहिए। मैंने तो यही नाम दिया है। अगर आपको और कोई नाम अच्छा लगता है तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में बताकर। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने रख दिया है तवा और तवे पे मैंने लगा दिया है देसी घी। और फिर इनको मैं अच्छी तरह से सेक लूँगी। आप देसी घी की जगह बटर का यूज़ कर सकते हैं। तो एक साइड में मैंने लगा दिया था देसी घी और दूसरी तरफ भी लगा देती हूँ, क्योंकि देसी घी लगाने से जब हम इसको सेकते हैं तो कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं स्पैचुला की सहायता से इनको दबा दबा के सेक लूँगी ताकि ये थोड़े क्रंची बन जाए। और जो ये गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है ना, ये बड़ा अच्छा आता है इस तरह के सेकने से। तो यहाँ पर ये मेरे रेडी होने वाले हैं। मैंने कर दिया गैस कम, क्योंकि ये तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। तो ये अब बन चुके हैं। इनको मैं कट लगा देती हूँ। जो स्पैचुला है मैं इसी से इसमें कट लगा दूँगी।
तो आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लगे। जो मैंने आपको ये रेसिपी जो शेयर किया आप लोगों के साथ, वो कैसी लगी। तो बनाइएगा ज़रूर। एक बार खाएंगे ना तो आप बार बार अपने बच्चों के लिए और कभी कभी अपने लिए भी बनाएंगे इसको। तो ये देखिए यहाँ लग चुके हैं मेरे बच्चों की प्लेट, वो भी सॉस के साथ। तो चलिए चलते हैं, दे के आते हैं उनको। तो नाश्ता वगैरह तो हम सभी का हो चुका है और बच्चे खा पी कर नहा धोकर अपनी दादी के घर चले गए हैं। अब तो समर वेकेशन है तो बच्चों का ऐसे ही आना जाना लगा रहेगा। तो यहाँ पे मैं लगी थी अपने काम पर और खाना भी मैंने बना लिया था, बस रोटियाँ नहीं बनाई हैं। सब्ज़ी मैंने बना के रख ली है और आटा वगैरह सब लगा के रख लिया है। जब बच्चे आएंगे दोपहर के टाइम तब मैं उनको रोटी बना के दे दूँगी, अगर उन्हें भूख लगेगी तो अब मैं लग गई थी अपनी किचन की क्लीनिंग करने में। तो गैस का जो काउंटर टॉप है और गैस, इन सभी को मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ पर मैं जो फाइनल कपड़ा इन पे सब पे मार रही हूँ। और ये जो कपड़ा मैं रखती हूँ ना किचन क्लीनिंग के लिए, वो मैं कॉटन का रखती हूँ, क्योंकि कॉटन का जो कपड़ा यूज़ करते हैं उससे बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं रहती है और डस्टिंग और क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। चाहे किचन की क्लीनिंग करनी हो या फिर कहीं बाहर मेरे घर और कमरे की, तो मैं कॉटन का ही कपड़ा यूज़ करती हूँ। तो ये गैस और काउंटर और ये मेज वगैरह सारी क्लीनिंग मेरी हो चुकी है किचन की। तो कल रात मेरे हस्बैंड सब्जियां लेके आए थे, जिनको मैंने धोकर अच्छी तरह सुखाकर फ्रिज में सेट कर दिया है। तो ये आलू और प्याज हैं जिनको मैं अब लगा रही हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे टोकरी साफ़ करनी थी इसलिए। तो टोकरी मैंने साफ़ कर दी है और इसमें रख दिए हैं मैंने प्याज और आलूओं को मैं पन्नी से नहीं निकालती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत भी मिट्टी होती है ना तो वो टोकरी पर ही झड़ जाती है, तो इसलिए मैं पन्नी में से आलू को नहीं निकालती हूँ। तो यहाँ मैंने टोकरी को सेट कर दिया है और ये जो कैबिनेट है इसकी मैंने क्लीनिंग पहले ही कर दी थी। तो अब मेरी किचन की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं अब कर लेती हूँ मक्खन का काम। तो इसको मैंने लास्ट नाइट ही मक्खन को निकाल लिया था मलाई में से, तो टाइम नहीं था, लेट हो गई थी इसलिए। तो अब मैं इसको तपाने के लिए रख देती हूँ गैस पर। किचन का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अब जब मैं अपना बाहर का काम करूँगी तब तक मेरा मक्खन जो है वो भी मतलब कि मक्खन का जो घी है वो भी बन जाएगा। तो इसको मैंने रख दिया है गैस पर, तो ये होता रहेगा। बाकी के काम भी मैं अपने स्टार्ट कर दूँगी अब। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में, जिसको मैं डस्टिंग करूँगी और चादर वगैरह जो है वो बेड पे लगाऊँगी। तो ये मेरा डेली रूटीन होता है काम करने का। मैं इसी तरीके से करती हूँ। पहले मैं किचन का काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि किचन का जो काम होता है ना वो सबसे बड़ा काम होता है। बाकी काम तो चलते फिरते हो जाते हैं और ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है उन कामों का। तो लेकिन जो किचन का काम है ना वो बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए मैं जितना पॉसिबल हो सबसे पहले किचन का काम ही ख़त्म करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले सूखे कपड़े से डस्टिंग कर चुकी थी, तो मैं अब कर रही हूँ गीले कपड़े से। तो ये जो कपड़ा है ना ये कॉटन का कपड़ा है। इसे फर्नीचर पे जो शाइन होती है ना वो जाती नहीं है, सही रहती है, बरकरार रहती है। अगर हम दूसरा को वैसा कपड़ा यूज़ करते हैं तो फर्नीचर पे निशान बन जाते हैं। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि फर्नीचर अच्छा लगना चाहिए इसलिए। तो यहाँ पे मैंने चादर जो है वो बेड पे लगा दी है। तो इसको मैं साइडों से दबा देती हूँ और साइडों से दबाने के लिए मैं कॉम का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मेरी जो चादर है वो सेट हो चुकी है। तो अब मैं लगा देती हूँ पिलो। तो ऐसा बेड देख के ना मेरा तो ऐसा मन करता है कि बस मैं सो जाऊं और बाकी काम छोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, काम तो सारे ही करने, इस तरह से सोया भी नहीं जाता। तो मैं बीच बीच में मक्खन को आके भी देख रही थी, मतलब जो मक्खन में से घी निकल रहा है उसको। वैसे तो ऑलमोस्ट ये होने ही वाला है पूरा, लेकिन मैं बाकी के काम ख़त्म करूँगी तब तक ये पूरी तरह से बन जाएगा। तो अब मैं उतार के ले आई हूँ कपड़े, क्योंकि ये भी मैंने लास्ट नाइट ही वॉश किए थे, तो ये सूख चुके थे। तो ये जो काम होता है ना ये सबसे बड़ा काम लगता है मुझे, और सबसे गंदा काम भी लगता है। कपड़े धोना अच्छा लगता है, बट उनको फोल्ड करके जचाना, अलमारी वगैरह सेट करना, ये बहुत गंदा लगता है। बट क्या करूँ, करना पड़ता है। तो चलिए कर लेते हैं इस काम को भी। ये काम मैं इसलिए अब कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा घी है अभी वो हुआ नहीं है पूरी तरह से, और तब तक घी बनेगा तब तक मैं इनको भी सेट कर देती हूँ। वैसे साथ के साथ अगर हम काम निपटाते चले जाएं ना तो काम जल्दी भी ख़त्म हो जाता है और फिर बाकी काम कोई रहता नहीं है। ऐसा लगता है कि मतलब अभी हमें वो काम करना है, वो काम करना है, बट हम जब लग जाते हैं ना काम से तो एक के बाद एक काम होता चला जाता है। तो मेरा तो यही रूटीन है, मैं तो इसी तरह से करती हूँ। तो कुछ कपड़े हैं जो प्रेस के वो मैंने अलग कर दिए हैं इसमें से, अपने हस्बैंड के और मेरे सूट वगैरह।
तो आप भी बताइएगा कि आपको कपड़े फ़ोल्ड करना कैसा लगता है। वैसे तो हर हाउसवाइफ जो होती है उसको करना ही होता है ये काम, लेकिन कुछ काम होते हैं जो मन नहीं करता है लेकिन करने पड़ते हैं। अब बर्तन धो देते हैं तो उनको जचाने का काम। तो यहाँ पे मुझे प्यास लगी आई थी तो मैं पानी भी पी रही हूँ। मैं बोतल साथ में रखती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पानी पीते रहना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि काम करते हुए पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। पानी पीते रहेंगे तो पानी की पूर्ति जो शरीर में वो होती रहेगी। तो यहाँ मेरे बच्चों के कपड़े लग चुके हैं और मैंने भी अपनी अलमारी सेट कर दी है। तो मैं इस चादर को एक बार झाड़ के इसको फैला देती हूँ बेड पे, मतलब कि इस बेड की चादर भी मैंने लगा दी है। तो ये वाला कमरा भी मेरा सेट हो चुका है। अब आ चुकी हूँ मैं बाहर की तरफ, जहाँ पे मैं सोफ़े झाड़ दिए हैं, क्योंकि हल्की फुल्की जो इन दिनों डस्ट उड़ रही है ना वो सोफ़ों में बैठ ही जाती है। तो ये जो सोफ़े के कवर थे वो मैंने वॉश किए थे, तो इनको मैं डाल देती हूँ ताकि थोड़ी सेफ्टी रहे, सोफ़े बचे रहें। तो सोफ़े झाड़ने के बाद मैंने इन पे कवर डाल दिए हैं। तो अब मेरा जो काम है वो लगभग होने ही वाला है और अब मैं करूँगी झाड़ू और पोछा। लेकिन इससे पहले जो मेरा घी तपाया है उसे मैं छान दूँगी ताकि मैं कढ़ाई वगैरह जो है उसको भी साफ़ कर दूँ। तो यहाँ पे मैं उस काम को भी कर चुकी थी और ये देखिए जो घी बनाया था वो मैंने डब्बे में कर लिया है और ये देखिए घी कितना अच्छा लग रहा है ना। तो घी को मैंने डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया है और फिर मैंने उस कढ़ाई को भी मांज दिया है। तो रसोई का मेरा लगभग सारा काम ख़त्म हो चुका है। बच्चे आएंगे सिर्फ रोटी ही बनानी है मुझे अब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वीडियो तो मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दिया था, जैसा कि आपने देखा। बच्चे सुबह गए थे, यहाँ पर एयरफोर्स ग्राउंड है वहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए, और मैं भी गई थी साथ में बच्चों के, मतलब मेरे हस्बैंड और मैं और मेरे सारे बच्चे, हम सभी गए थे एयरफोर्स ग्राउंड सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, जैसा कि आप देख चुके हैं। और वहाँ से आकर फिर मैं अपने काम में लग गई। आप लोगों से हाय हेलो करने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब हम बच्चों को कहीं बाहर ले जाते हैं ना सुबह के टाइम, और घर पे आते ही फिर उन्हें भूख लगने लग जाती है। तो फिर मैं अपने जल्दी जल्दी बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया और फिर मैं अपने काम में लग गई। और काम करने के बाद अब मैं फ्री हुई हूँ अपने घर के काम से। तो मुझे लगता है वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो ये व्लॉग था वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियोस को शेयर भी करें। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।